दोस्तों आज 11th क्लास का इंग्लिश कंपलसरी का जो आपका क्वेश्चन पेपर है कैसा रहेगा हाफ ईयरली का उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आप पहला देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में। भाई हेल्थ जो है ये क्या है, धन के बराबर है। तो इसमें ये सारा चीज़ दिया गया है, इसमें बैलेंस डाइट वगैरह। आप अगर अच्छा टेम्परामेंट है, परफेक्ट इमोशनल बैलेंस है, तो आप जो है हैप्पी रह सकते हैं। इस तरह से सब कुछ इसमें दिया गया है। इसको पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन देखते जाएंगे, आंसर समझते जाएंगे। हेल्थ इज़ डैश इज़ वन इज़ एन ओल्ड सेइंग। तो हेल्थ इज़ क्या है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक कर लेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, देखिए हेल्थ मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से तो हेल्थ मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए हेल्थ स्टैंड्स फॉर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एटसेट्रा। यानी कि इसमें तीनों चीज़ें आते हैं, फिजिकल हेल्थ भी आता है, मेंटल हेल्थ भी आता है, इमोशनल हेल्थ भी आता है। तो यहाँ बोलता है हेल्थ मीन्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, यानी ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया फिजिकल हेल्थ डिपेंड्स ऑन, फिजिकल हेल्थ जो है किस पे डिपेंड करता है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर लिखा गया है फिजिकल हेल्थ डिपेंड्स ऑन द फूड वी टेक। किस पे डिपेंड करता है, फूड पे। तो यहाँ पर हमारे देखिए ऑप्शन फिजिकल हेल्थ डिपेंड्स ऑन फूड, तो यहाँ पे फूड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे जो क्वेश्चन है व्हाट आर हेल्पफुल इन ए हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग में जो है क्या चीज़ हेल्पफुल है, गुड लिटरेचर, एंटरटेनिंग मूवीज़, गुड एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए गुड लिटरेचर, एंटरटेनिंग मूवीज़ एंड गुड एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स आर हेल्पफुल इन हेल्दी लिविंग। ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट आर हेल्पफुल इन हेल्दी लिविंग, तो ऑल ऑफ द अबव। पैसेज में सब कुछ दिया रहता है, बस आपको पढ़ करके समझना है कि हेल्दी मैन इज़ नेचुरल इन हिज डैश। तो एक हेल्दी मैन होगा, उस जो व्यवहारिक तरीका होगा वो कैसा होगा उसकी। तो यहाँ पर बोला है कि लिविंग में, थिंकिंग में, एक्शन में, ऑल द अबव। तो हेल्दी मैन नेचुरल किस में रहता है, तो देखते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे ही इज़ नेचुरल इन हिज लिविंग, थिंकिंग एंड एक्शन। यानी कि तीनों चीज़ में वो स्वाभाविक रहेगा, अपने सोचने में भी, जो उसको करना है उसमें भी, और जैसा वो रह रहा है उसमें भी। यानी कि लिविंग, थिंकिंग, एक्शन तीनों चीज़ें इसमें हैं, तो ऑल द अबव इसमें भी आंसर सही हो जाता है आपका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको यहाँ पे फिर से आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन सिकनेस। सिकनेस मतलब होते हैं बीमारी, और यहाँ पर जो एक वर्ड दिया गया है एलमेंट, एलमेंट जो है ये भी होती है बीमारी। ठीक है, गंभीर बीमारी ना होकर के केवल बीमारी होती है। तो सिकनेस भी गंभीर बीमारी नहीं होती, आप जानते हो। और यहाँ पे एलिमेंट जो है ना ये भी आपका बीमारी होती है। इसके बाद एक और चीज़ इसमें पूछी गई है फिल्म्स। फिल्म्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग बतानी है आपको, इसके बराबर की मीनिंग जो पैसेज में दी हो। तो हमने एक देख लिया, सिकनेस का मीनिंग एलिमेंट होता है, और फिल्म हम जानते हैं, फिल्म मूवीज़ को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मूवीज़ हमने अभी अभी पढ़ा था, गुड लिटरेचर, एंटरटेनिंग मूवीज़। तो यहाँ पर मूवीज़ जो है इसके बराबर का हो जाएगा, सेम वर्ड मीनिंग होता है, फिल्म या मूवी बोले बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके आंसर्स हो गए, यहाँ पे लिख देंगे हम। अब आते हैं एवरी मैन दैट इज़ बॉर्न इन दिस वर्ल्ड हैज़ ए डिज़ायर टू लिव वेल। अब जो भी आदमी, इस मनुष्य जो है यहाँ पे पैदा होता है, उसकी इच्छा होती है कि वो जो है कैसे रहे, अच्छी तरीके से रहे। लाइफ हैज़ वेरियस एम्स फॉर वेरियस पीपल। और जो है लाइफ का अलग अलग लक्ष्य होता है अलग अलग इंसानों के लिए। तो इस तरह का ये पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद फिर से इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिज़ायर ऑफ एवरी मैन इन द वर्ल्ड। तो हमने अभी अभी देखा टू लिव वेल, अभी अभी यहाँ पे बोला कि डिज़ायर टू लिव वेल, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पैराग्राफ में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टू लिव वेल। ये पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं ताकि ऑप्शन हमारा क्लिक रहे। अब इसके बाद व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ पीपल। मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी थोड़ा सा। देयर आइडिया इज़ टू ईट वेल, टू मेक मैरी एंड इन्जॉय द मैरिटल थिंग्स ऑफ लाइफ। यानी कि उनका आइडिया क्या होता है कि वो अच्छे से खाएं, ठीक है, बढ़िया शादी वादी करें, और जो है शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जो
उपभोग करने वाली वस्तुओं का लाइफ में है उनका उपयोग करें। तो ये तीनों चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं तीनों चीज़ें, टू मैरी, टू ईट वेल, इन्जॉय मैरिटल थिंग्स। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लाइफ इज़ डैश इन मॉडर्न लाइफ। जो लाइफ है ये मॉडर्न लाइफ में, मतलब आज के समय में लाइफ कैसी है, इजी है, कॉम्प्लिकेटेड है, कंफर्टेबल है, नन है। तो यहाँ पर हमारे को इस पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा, लाइफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन मॉडर्न लाइफ। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, अव्यवस्थित है, तो कॉम्प्लिकेटेड जिसका सही आंसर हो जाएगा। ए मेजोरिटी ऑफ पीपल यूज़ वेल्थ ऑन डैश। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल, जो बहुत सारे अधिक से अधिक आदमी जो होते हैं, वो जो है अपना धन किस पर व्यय करते हैं सबसे ज़्यादा, लग्जरी पर, कंफर्ट पर, प्लेजर्स पर, या सभी पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इस पैराग्राफ में पढ़ें थोड़ा सा तो हमारे को मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इवन टू मेक मनी फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसने ये भी बताया, लाइफ इज़ हाउस नॉट सो इजी एट प्रेजेंट, इवन टू मेक मनी फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी, यू हैव गॉट ए हार्ड प्रॉब्लम। इसमें सारे आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लग्जरी, कंफर्ट, प्लेजर, सारा का सारा ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पर देखा, व्हाट इज़ नीडेड टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल। तो हमारे को जो है क्या नीड होती है अगर कुछ बहुमूल्य चीज़ हमें हासिल करना है, वर्थ वाइल मतलब बहुमूल्य होता है। तो इट नीड्स बी वेल प्लान्ड इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल। आप कुछ बहुमूल्य हासिल करना चाहते हैं तो आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा, देखते हैं प्लानिंग है क्या, गुड प्लानिंग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, चूज फ्रॉम द पैसेज ए वर्ड दैट इज अपोजिट टू लूज। लूज मतलब खोना। अगर हम खोते हैं तो कुछ पाते हैं, यानी कि हमें कुछ मिलना चाहिए। तो अचीव, अचीव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कुछ अचीव करना, कुछ खो दिया, ठीक है। हम बोलते हैं ना, आई लूज सम मनी, आई अचीव, या फिर आई लूज माई पोजिशन, आई अचीव दिस पोजिशन। तो यहाँ पे अचीव, लूज किया है, खोया है, तो अचीव किया है, पाया है। इसके बाद, चूज फ्रॉम द पैसेज ए वर्ड दैट मीन्स वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब जो होता है आपका जानते ही हो, वर्थ वाइल का जो बताया था मैंने, वैल्यूएबल और वर्थ वाइल एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारा वैल्यूएबल और वर्थ वाइल हो गया। पैराग्राफ से ही हमें देखना होता है, बाहर से नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, राइट ए टास्क इन 100 to 120 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन सेलिब्रेशन ऑन दिवाली बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इन हिंट्स को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिवाली है, फुल ऑफ लाइट एंड फुल ऑफ इवेंट्स होता है। इन द इवनिंग क्या करते हैं, वी लाइट्स कैंडल्स है ना, और बाकी हम क्रैकर्स जलाते हैं, और फिर पूजा करते हैं, फायर क्रैकर्स, इन्जॉयड स्वीट्स एंड एन इवेंटफुल फेस्टिवल। तो यहाँ पर जो है इन सभी पॉइंट्स को हम यूज़ कर लेंगे और एक पैराग्राफ जो है 100 से 120 वर्ड का लिख देंगे। इसमें अगर आप नहीं करना चाहते तो और ऑप्शन में है, राइट अ टास्क इन 100 to 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड। ठीक है, कैसे आपने जो है ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने के लिए प्रोसेस मतलब किया है, बेस्ड ऑन द हिंट्स टू गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाई ए फॉर्म एंड फिलअप इट। जैसे आप वहाँ गए थे ऑफिस में, आपने एक फॉर्म खरीदा और फिलअप किया। तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता होगा, एक आइडियली आपको जो है यहाँ पर हिंट दिए गए। इन हिंट को आपको जो है आपने अटैच किए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो जो उससे मांगे थे। जैसे आप उसमें लिखेंगे कि आपका आधार कार्ड मांगा था, ठीक है, आपका आधार कार्ड के अलावा जो रेजिडेंस एड्रेस है आपका वो मांगा था। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। फिर आपने वहाँ पे कितना फ़ीस डिपॉजिट किया, सपोज़ करिए 800 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपका टेस्ट लिया गया, एक ड्राइविंग टेस्ट होता है आपका स्टार्टिंग में, तो उस टेस्ट को आपने पास किया और उसके बाद जो है आपको अथॉरिटी मिल गई कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है इशू हो जाएगा। इस तरह से आपको में बनाना है, 100 से 120 वर्ड में लिख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ऑन ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे आर्टिकल लिखना, आर्टिकल लिखना आपको बताया गया है। और ऑप्शन में बात करें तो राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ऑन ए टीचर्स डे सेलिब्रेशन। टीचर्स डे हम मनाते हैं, आप जानते हैं, अभी अभी आपने मनाया था 5 सितंबर को। इसके बाद जो है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू चूज
सॉरी, टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन नियर योर स्कूल। तो कोई शराब की दुकान है जो आपके स्कूल के पास है, उसको बंद कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वहाँ के, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात कर रही है। तो आप जो है सीधे सीधे उसको एक लेटर लिखेंगे कि ऐसे ऐसे हमें परेशानी होती है, वहाँ पे बहुत सारे भीड़ होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग वहाँ पे आते हैं, सड़क पर मतलब गिरे रहते हैं और बहुत सारे जो है गाली गलौज करते हैं, स्लजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, इस तरह का आप जो है उसमें लिख देंगे। और एक छोटा सा जो है लेटर लिखना है आपको, ये ऑफिशियल लेटर है तो आपको ध्यान रखना है, कलेक्टर को लिखना है। और ऑप्शन की बात करें सपोज यू आर अशोक कविता, ये स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़, राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अलाउ यू टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड। तो आपको बस रिक्वेस्ट करके एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को कि आपको खेलने की जो है फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने के लिए प्ले ग्राउंड पर अनुमति दे दें। उसके बाद ग्रामर सेक्शन की बात करें, ही इज़ डैश ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस क्लब। तो ही इज डैश ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं है, इसमें एच साइलेंट हो जाता है, तो ऑनरेबल ओ बोलते हैं तो ऑनरेबल हो जाता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रिंसिपल। तो ही इज ऑनरेबल, जब ए ई आई ओ यू का साउंड आता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में आएगा वो आ जाएगा एन। ठीक है, तो यहाँ पर एन भर देंगे हम, ये एन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डैश मिल्क डू यू टेक डेली। तो यहाँ पे मच और मैनी है तो हाउ मच आएगा यहाँ पे आंसर, मैनी नहीं होता है इसमें, जब मिल्क लिक्विड की बात होगी तो मच आएगा हमेशा। इसके बाद जो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन ए स्कूल विद सो डैश स्टूडेंट। तो यहाँ पे फ्यू और लिटिल है, तो विद सो के साथ जो है क्या आएगा, विद सो लिटिल आ जाएगा, सो के साथ फ्यू नहीं आता, तो लिटिल स्टूडेंट, लिटिल मतलब छोटे बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद जो है, हिज फादर वाज गोइंग टू डैश स्कूल। तो इसके हिज फादर वाज गोइंग टू द स्कूल, ठीक है ना, टू ए स्कूल, टू एन स्कूल नहीं आएगा, टू द स्कूल। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, द मैन इज डैश ए पोस्ट मैन और ए पुलिस मैन। तो द मैन या तो पोस्ट मास्टर है या पुलिस है, तो यहाँ पर आइदर आ जाएगा। ठीक है, इधर भी बोलते हैं आइदर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इधर वो मैन जो है या तो वो पोस्टमैन है या फिर वो पुलिसमैन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए गए हैं, द सन डैश इन द ईस्ट। तो हमेशा जब सन की बात होती है तो राइजेज आएगा। ठीक है, राइजेज जो प्रेजेंट हमेशा होता रहता है, जो हमेशा होता है, प्रतिदिन होता है, उसके ई एस या ई एस लगता है, ध्यान रखना है आपको। द स्टूडेंट्स डैश मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हैव बीन इन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैव बीन आ जाएगा, स्टूडेंट होता तो हैज़ आ जाता, केवल एक की बात होती तो हैज़ आता, स्टूडेंट्स हैं तो हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कवर अप कर देते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे राइजेस था, ये तो हमने कर ही लिया, और यहाँ पर हमारा हैव बीन आ गया। इसके बाद देखते हैं, इंडिया डैश फ्री इन 1947। तो इंडिया बिकेम फ्री इन 1940, हुआ था ना, बिकेम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, ही डैश इंग्लिश फॉर द लास्ट 2 years। तो ही है तो इसके साथ हैज़ ही आएगा। ठीक है, तो हैव गलत, इज़ नहीं आएगा, क्योंकि सिंस की बात आ गई यहाँ पर, सॉरी फोर आ गया, फोर फोर और सिंस आता है तो हैज़ बीन या हैव बीन लगता है, बाकी आर और इज़ नहीं यूज़ होगा, तो सीधी सी बात है हैज़ बीन लर्निंग, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 years। वो पिछले 2 सालों से इंग्लिश जो है सीख रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल्स। अब यहाँ पे मॉडल है जो आपके कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, में। पहला जो है यहाँ पर देखते हैं, रवि इज़ वेरी रिच, ही डैश मैरी हिज डॉटर टू ए डॉक्टर। तो रवि जो है वो बहुत अ, धनवान है और वो जो है मैरी करेगा अपनी लड़की की डॉक्टर से, तो ही कुड नहीं आएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं, हिज ही कैन मैरी हिज डॉटर टू ए डॉक्टर। तो यहाँ पे कैन जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, कैन कर सकते हैं आप इसको।
ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे आई वॉज इल, आई डैश नॉट अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पर जो है यस्टरडे की बात आ गई तो आई कुड नॉट, जब भी नॉट की बात आएगी तो कैन की बात नहीं होगी, कुड की बात होगी, ये भी ध्यान रखना। जब नॉट आ जाए तो कुड लगा देना। छोटे छोटे से ट्रिक है ये। यू डैश कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तो यू शुड, आपको जो है एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, चाहिए में शुड आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है एडवाइस दी जा रही है तो यहाँ पे शुड आ जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स डैश रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, डैश यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है तुम जीते रहो, या तुम, ये रहा मे यू लिव लॉन्ग। इसके बाद में टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो सेक्शन डी आपका पूछा गया है, आई व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रेन जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चैप्टर तो आपको याद ही होगा, इस चैप्टर का नाम क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाला क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है उसकी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, वॉट डिड जॉन आस्क हिज फादर। तो यहाँ पर जॉन ने क्या पूछा था, जॉन आस्क हिज फादर वी आर गोइंग टू डाई। यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिखा है तो हम यहाँ पे बता देंगे कि जॉन ने क्या पूछा था अपने, जॉन आस्क हिज फादर डैडी वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वॉज जॉन अफ्रेड ऑफ डाइंग, तो वी आर, यहाँ पे देखो वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन बी टुगेदर यू एंड मम्मी शू एंड आई। तो यहाँ पे सीधा जॉन वाजंट अफ्रेड ऑफ डाइंग एज लॉन्ग एज दे कुड ऑल बी टुगेदर इज विद हिज पेरेंट्स। बस इतना भी लिख सकते हो आप, अपनी तरफ से थोड़ा सा बना के भी लिख सकते हो। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन रिप्लाई। रिप्लाई जो है इसका मीनिंग आपको बताना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर रिप्लाई का आप देख सकते हैं वर्ड जो है, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, रिस्पॉन्ड मतलब भी उत्तर देना। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्ड जो है इसका आंसर बता देंगे, रिस्पॉन्ड। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। और भी आपको दिया गया है इन 15th सेंचुरी, तो ये आपको याद होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से पूछा गया, लैंडस्केप ऑफ द सोल, है ना। लैंडस्केप ऑफ द सोल जो चैप्टर है आपका, आई थिंक 4 नंबर होगा। इसमें क्या पूछा गया, वाई डिड पेंटर नॉट वांट टू गिव हिज डॉटर टू क्विंटन इन मैरिज। तो क्यों नहीं देना चाहता था वो, शादी क्यों नहीं मतलब वो करना चाहता था, तो वो क्या सोचता था, हमने पढ़ा था इस चैप्टर, तो इसमें ये बोला था द पेंटर डिड नॉट थिंक ही वाज ए सुटेबल मैच एज ही वाज नॉट एन आर्टिस्ट। तो ये आर्टिस्ट नहीं था, ये पेंट है ना, तो इसलिए जो है ये नहीं देना चाहता था। व्हाट डिड क्विंटन डू टू इम्प्रेस द पेंटर। अब पेंटर को इम्प्रेस करने के लिए क्विंटन ने क्या किया था, आपको ये भी पता है, चैप्टर पढ़ोगे ध्यान से तो आपको सारा याद हो जाएगा। तो उसने क्या किया था पेंटर को इम्प्रेस करने के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसने क्या करा था, उसने जो है रियलिस्टिक पेंटिंग कर दी थी कि हाँ चलो ये जो है रियल लगेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या करा था, वो बहुत ही सिंपल सा उसने जो है कह सकते हैं कि उसने जो है फादर का जो स्टूडियो है उसको पेंट कर दिया था जैसे कि वो रियलिस्टिक लगे। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेसेज विच मीन ए लर्नर ऑफ आर्ट। ए लर्नर ऑफ आर्ट मतलब वो पेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पेंटर हो जाएगा। पेंटर लिख देंगे, पेंटर जहाँ पे भी आपको मिल जाए पेंटर ये यहीं पर है। अब देखो नेक्स्ट जो है इसमें क्या पूछा गया है, एनी फोर करना है आपको। पहला क्वेश्चन है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी से, वाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद द ऑथर। ग्रैंड मदर हमेशा जो है ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाती थी, तो आपको याद होगा कि बीच में क्या पढ़ता था, तो ग्रैंड मदर जाती थी स्कूल क्योंकि वो वहाँ पर बीच में जो है, वहीं पर जो है जहाँ पर स्कूल था वहाँ पर एक मंदिर पड़ता था, स्पिरिचुअल टेम्पल पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट जो है व्हाट डू यू नो अबाउट किंग टूट। तो आप किंग टूट के बारे में क्या जानते हैं, ये आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ गया आपका क्वेश्चन? चलिए हम क्या लिख देंगे, हम कह सकते हैं द किंग टूट वॉज द लास्ट पावरफुल किंग दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट। ठीक है ना, इजिप्ट पे जो है लास्ट जो है शासन करने वाला किंग टूट था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। हाउ डिड द ट्रेवलर्स फील व्हेन दे सॉ द आइसलैंड? हाउ डिड द ट्रेवलर्स फील व्हेन दे सॉ द आइसलैंड? जब उन्होंने आइसलैंड्स को देखा ट्रेवलर्स ने, तो उन्होंने कैसा फील किया था? तो व्हेन ट्रेवलर्स साइटेड या सॉ, ठीक है, सॉ द आइसलैंड दे फेल्ट जॉय रिलीफ एंड कॉन्फिडेंस दैट दे वुड बी रेस्क्यूड, यानी कि उनको बचा लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ? हम बता देंगे इसमें, द अर्थ हैज़ 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। फर्स्ट लिख देंगे, दीज आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड कॉर्पलैंड। ठीक है ना। इसके बाद में हु वाज क्विंटिन? तो क्विंटिन कौन था? तो क्विंटिन वाज ए टैलेंटेड ब्लैक स्मिथ, लोहार था, हु वाज फेल इन लव विद डॉटर ऑफ ए पेंटर। इसके बाद जो है नेक्स्ट, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? तो ग्रैंड मदर जो है वो कैसे स्पेंड करती थी अपना जो टाइम है वो सिटी में, ये आपको बताना है। तो वो क्या करती थी? कह सकते हैं कि ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी अलोन, ठीक है, स्पिनिंग, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग स्पैरोज, है ना, वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी, ठीक है, प्रेयर्स करती थी, हैं, और कुछ समय अकेला भी व्यतीत करती थी, इसमें हम लिख देंगे। इसके बाद जो है 11 क्वेश्चन जो है इसमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो कि आपका छोटा सा पैराग्राफ है जो पोइट्री सेक्शन से है। इसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। वाई डिड द गर्ल स्टैंड स्टैंड स्टिल? हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? वो क्यों शांत खड़ी थी? तो उनको फोटोग्राफ खिंचवाना था, उसके अंकल जो है फोटोग्राफ खींच रहे थे। इसके बाद जो है द गर्ल स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। व्हाट थ्रू देयर हेयर? वाई थ्रू देयर हेयर? तो हम तो कह सकते हैं ना, एज हिज अंकल वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ। ठीक है ना। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। व्हाट डज द पोर्ट्रेस मीन बाय देयर ट्रेवली ट्रांजिशन फीट? इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है ना, और भी ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हो। तो क्वेश्चंस तो आपको सारे समझ समझ के ही करने पड़ेंगे, जो बुक से आते हैं क्वेश्चंस, अगर आपने वो ध्यान रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो देयर टेरिबली ट्रांजिशन फीट जो है, इसका मतलब क्या है कि मोरलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लेंथ ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड दैट ऑफ द सी। इसके बाद और ऑप्शन में फिर से एक कविता दी गई है, छोटी सी पोएम। इसके बाद यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा गया है, नेम द पोएम एंड द पोएट। इस कविता के जो नाम है और उसके लेखक कौन है, हु इज स्पीकिंग एंड टू हुम, कौन किससे बात कर रहा है, और एक्सप्लेन द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल, इन व्हाट मैनर डज द रेन राइज। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी आपको 3 के उत्तर देने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, सॉरी 4 के उत्तर देने हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एनी 3 था, एनी 2 था, देखें एक बार। रीड द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर देने थे आपको। आगे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये फोटोग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन द फोटोग्राफ। फिर आपका लेबनम टॉप से पूछा गया, व्हाट शोज दैट इट इज़ द ऑटम सीजन। और इसके बाद में नेक्स्ट है, हाउ डज द रेन गिव लाइफ टू इट्स ऑन ओरिजिन। वॉइस ऑफ रेन से पूछा गया है, विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिश। तो यहाँ पर जो है लेमो टॉप से क्वेश्चन आया है ये आपका। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, हु वाज जॉन बायरॉन्ट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और यहाँ पर जो है आपका, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज मिसेस डॉर्लिंग। द एड्रेस से क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डज मिसेस पर्सन विन ओवर द हर चिल्ड्रंस एंड हस्बैंड। मदर्स डे से है,
इसके बाद में व्हाट डिड एल्सा थिंक ऑफ एल्बर्ट, ये जो है आइंस्टाइन एट द स्कूल वाला आपका जो है उसका है। उसके बाद जो है पूछा गया है हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज विलेज ओशाहाली, तो ये रंगाजमेरिस से। और वेयर डिड दे हाइड द हॉर्स एंड वाई, कहाँ छुपाया उन्होंने समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, से क्वेश्चन आया हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से तैयार करें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करें, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने इस वीडियो में बताया आपको। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप जो है अपने आप को बेटर तैयार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।